राजस्थान आरसीए इन 3 मिनट्स। सेक्शन 2C एफआई डील करता है लैंडलॉर्ड, प्रेमाइस और टेनेंट से। सेक्शन 2A डील करता है एमिनिटीज, 2FA डील करता है रेंट अथॉरिटी से, जो कि कभी भी एसडीओ रैंक से नीचे के नहीं हो सकते, और 2H डील करता है सीनियर सिटीजन से, जो कि 65 वर्ष से ज्यादा के होंगे। जो भी रेंट होगा वो पेबल होगा 15th डे ऑफ द मंथ से। रिविजन ऑफ रेंट हमेशा 5% प्लस 10 ईयर के मर्जर रूल से ही फॉलो किया जाएगा। 5% से ज्यादा लगाने की कोशिश की गई तो वो वॉइड हो जाएगा। इसका जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 14 में दिया गया है। लिमिटेशन पीरियड्स हैं 30, 15, 90 और 150 डेज, विच इज सिमिलर टू सेक्शन नंबर 16। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए मैक्सिमम 3 साल के लिए, बट 3 बार से ज्यादा नहीं होगी सेक्शन नंबर 8 के अंतर्गत। ऐसे प्रेमाइस का पीआरसी यानी पोजेशन रिकवरी सर्टिफिकेट जो है वो एग्जीक्यूटेबल होने के 6 मंथ्स में लैप्स कर जाएगा। अच्छा, ग्राउंड्स फॉर एविक्शन सेक्शन नंबर 9 में दिए गए हैं, जिसका निमोनिक है आरडी बर्मन ने चाइना से टीसीएस ब्रांड की बुआ भेजी है। इसका ऐसे प्रेमाइस का भी जो पीआरसी होगा वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में 6 मंथ में एग्जीक्यूटेबल होगा, और कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में 3 मंथ्स में एग्जीक्यूटेबल होगा। अगर आप एक स्पेशल क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड हैं तो आप इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए पिटीशन लगा सकते हैं रेंट ट्रिब्यूनल के सामने सेक्शन 10 के अंतर्गत। अगर आप आर्म फोर्सेस हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, विडो हैं, तो लिमिटेशन पीरियड 1 साल है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो लिमिटेड जो आपका लिमिटेशन पीरियड है वो 3 साल है। प्रोसीजर वही है, लिमिटेशन पीरियड वही है 30, 30, 15, 90, 150 और 120 डेज। ध्यान रखिएगा इस बात का। सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जीक्यूटेबल फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन। अच्छा, सेक्शन 9 का जो रिकवरी होगा या जो प्रोसीजर होगा वो सेक्शन 15 के हिसाब से होगा, जिसका लिमिटेशन पीरियड 30, 45, 30, 180 और 240 डेज होगा। रेंट ट्रिब्यूनल सारे मामलों से डील करेंगे जितने भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के डिस्प्यूट होंगे, लेकिन उन मामलों से डील नहीं करेंगे जो कि राजस्थान पब्लिक प्रेमाइसेस एक्ट या फिर राजस्थान प्रेमाइसेस ऑर्डिनेंस से डील करता है। इनके ऑर्डर की जो अपील होगी वो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने होगी विद इन 60 डेज, और अपील की हियरिंग 45 दिन में होगी, और उसका डिस्पोजल 180 दिन में होगा। ऐसे ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन है अगर वो लगती है तो उसका भी डिस्पोजल 45 डेज में होगा। मान लो इन सब के बाद भी, डिसीजन आने के बाद भी प्रेमाइस वेकेट नहीं होता है, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर होगी तो मीन प्रॉफिट 2 टाइम्स ऑफ द रेंट लगेगा, और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी तो मीन प्रॉफिट 3 टाइम्स ऑफ द रेंट होगा। टेनेंसी एंड होने के बाद भी अगर मान लो कि प्रेमाइस को वेकेट नहीं किया जाता है तो रिन्यूअल मंथ टू मंथ बेसिस पे माना जाएगा, और ये मैक्सिमम 6 मंथ्स तक एप्लीकेबल होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 महीने का होगा, जो कि आपके घर खाली करने के 1 महीने बाद तक वसूल किया जा सकता है। रिपेयर अगर 5% ऑफ एनुअल रेंट से कम है तो टेनेंट करवाएगा, उससे ज्यादा है तो लैंडलॉर्ड करवाएगा। अगर टेनेंट को करवाना पड़ता है तो वो रेंट में एडजस्ट कर सकता है। सेक्शन 23 बोलता है कि लैंडलॉर्ड कभी भी प्रेमाइसेस की अमेनिटीज को रोक नहीं सकता है। हालांकि ये पॉसिबल है रेंट अथॉरिटी की परमिशन से, लेकिन ऐसे एप्लीकेशन का भी डिस्पोजल 60 डेज में हो जाएगा। और लैंडलॉर्ड लुक्खा अगर चाहे तो 7 डेज का इंटीमेशन दे करके 3 महीने में एक बार इंस्पेक्शन कर सकता है। वीडियो कैसा लगा चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। ऑल द बेस्ट फॉर आरजेएस।